सो गाइस, आज मैं डेडपूल एंड वुल्वरीन फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो डेडपूल की थर्ड फिल्म है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगी और आप इस वीडियो का 10 के लाइक एम भी जल्दी पूरा कर देंगे। इस कहानी की शुरुआत में हमें डेडपूल को दिखाया जाता है, जो वुल्वरीन की कब्र के पास होता है। उसे अपनी टाइमलाइन को बचाने के लिए वुल्वरीन की जरूरत थी। वो उस पूरी कब्र को खोद देता है क्योंकि वो जानता था कि वुल्वरीन के घाव हील हो जाते हैं, पर वुल्वरीन काफी सालों पहले ही मर चुका था, जिससे वहाँ सिर्फ उसका कंकाल था। वो काफी परेशान होता है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई वहाँ आ रहा है। तभी वहाँ टाइम डोर ओपन होने लगते हैं और TVA के मिनटमैन वहाँ जाते हैं, जो डेडपूल को ढूंढते हुए आए थे। वो उस पर अटैक करने आने लगते हैं, पर डेडपूल उन्हें रुकने को कहता है और बताता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं तुम सभी को मार दूंगा। एक मिनटमैन उसे कहता है कि वेड विल्सन, तुम्हारे गुनाहों की वजह से TVA ने अरेस्ट वारंट जारी किया है, इसीलिए अपने हथियार डाल दो और शराफत से सरेंडर कर दो, वरना तुम मारे जाओगे। डेडपूल उनकी बातों से पक चुका था। वो उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें अपने हथियार नहीं दूंगा और न ही तुम्हें मरने के लिए इस्तेमाल करूंगा। अब वो वुल्वरीन के कंकाल के साथ बाहर आता है। मिनटमैन उस पर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं, तो डेडपूल वुल्वरीन की हड्डियों को तोड़कर उन मिनटमैन को मारने लगता है। मिनटमैन उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो एक एक करके उन सभी को मारता जा रहा था, साथ ही वो डांस भी कर रहा था। वहाँ और भी मिनटमैन आने लगते हैं, पर एक एक करके वो उन सभी की लाशें बिछाने लगता है। अब वो वुल्वरीन के क्लो को भी अपने वेपन की तरह पहन लेता है और उन क्लो को बाहर निकालकर उन्हें मारने लगता है। अब वो फोर्थ वॉल अवेयरनेस एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जिससे वो हम ऑडियंस से डायरेक्ट बात कर सकता था। वो हमें बताता है कि मुझे इन मिनटमैन को मारकर मजा नहीं आ रहा और मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जिसे मारकाट पसंद हो। और अब वो हमें पास्ट में लेकर जाता है और हमें बताया जाता है कि जब उसने टाइम मशीन का इस्तेमाल किया, जिससे उसने अपनी गर्लफ्रेंड की जान बचाई थी और सब कुछ अपने हिसाब से बदल दिया। फिर वो अवेंजर्स की टाइमलाइन में पहुंच गया था। ये 2018 का वो वक्त था जब AP होगन अवेंजर्स में सुपर हीरो को भर्ती कर रहा था। वेड यानी डेडपूल भी वहाँ इंटरव्यू देने आया था, क्योंकि वेनेसा ने डेडपूल से ब्रेकअप कर लिया था। उसे लगता था कि उसकी डेडपूल की कोई औकात नहीं है, इसीलिए डेडपूल खुद को साबित करना चाहता था। वो AP को बताता है कि मेरा टैलेंट आपके काफी काम आएगा। AP उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। वेड बताता है कि मैं काफी नर्म दिल हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं हर एक चीज को मजाक में लेता हूँ, पर मैं अपनी गर्लफ्रेंड वेनेसा को साबित करना चाहता हूँ कि इस दुनिया में मेरी भी कुछ औकात है। मैं ये सब बातें आपके मेन बॉस को बताना चाहता हूँ, इसीलिए आप उन्हें यहाँ बुलाइए। AP कहता है कि मैं ही मेन बॉस हूँ। वेड ये मानने को तैयार नहीं था। वो कहता है कि तुम तो टोनी के सिर्फ एक मामूली ड्राइवर हो। हैप्पी कहता है कि शुरुआत में भले ही मैं मिस्टर स्टार्क का ड्राइवर था, पर जल्दी मैं हेड ऑफ सिक्योरिटी बन गया और अब यही वजह है कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा हूँ। और वो पूछता है कि तुम्हारे रेज्यूमे में टीम वर्क के बारे में कुछ लिखा तो नहीं है, पर क्या तुम्हें टीम के साथ काम करने का कभी एक्सपीरियंस मिला है। वेड कहता है कि मैं पहले एक्स फोर्स में था, पर मेरा लक खराब था, जिससे उनका जल्दी ब्रेकअप हो गया। हैप्पी उसे रिजेक्ट करने लगता है क्योंकि उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वेड उसे रोकते हुए कहता है कि मैं एक एवेंजर बनना चाहता हूँ। एवेंजर जो कुछ भी करते हैं उनके कुछ मायने होते हैं। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मुझे छोड़ देगी। हैप्पी उसे समझाता है कि एवेंजर्स उन सुपर हीरो की एक अनोखी टीम है, जिनका उद्देश्य सिर्फ सूट पहनकर लड़ने से कहीं बड़ा है। लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं और उनसे सीखते हैं, पर तुम एवेंजर अपनी जरूरतों के लिए बनना चाहते हो। पर एवेंजर अपनी जरूरत के लिए ये काम नहीं करते, बल्कि वो इसीलिए ये काम करते हैं क्योंकि लोगों को उनकी जरूरत है। वेड इससे निराश हो जाता है। वो कहता है कि प्लीज मुझे एवेंजर में शामिल कर लीजिए। मैं पूरी जिंदगी किसी बंद सर्कस के बेरोजगार बंदर की तरह नहीं रह सकता। पर हैप्पी उसे समझाता है कि हर कोई दुनिया बचाने वाला नहीं बन सकता। जैसे मैं भी कोई एवेंजर नहीं हूँ, पर मैंने अपनी जगह ढूंढ ली है, इसीलिए तुम भी अपनी जगह ढूंढो। और उसे वहाँ से निकाल देता है, जिससे अब वो अपने यूनिवर्स में वापस आ जाता है। अब हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। डेडपूल अब अपने बेस्ट फ्रेंड पीटर के साथ ड्राइव मैक्स नाम की कार डीलरशिप कंपनी में कार सेल्समैन की नौकरी करने लगता है, पर अब वेनेसा ने उसके साथ रिलेशन तोड़ लिया था। वेड इस जॉब से खुश नहीं था, पर अपनी जिंदगी में और कुछ नहीं करना चाहता था। रात को जब वेड पीटर के साथ अपने अपार्टमेंट में आता है, तो वहाँ उसके सभी दोस्त मौजूद थे, क्योंकि आज वेड का बर्थडे था। वो सभी उसे सरप्राइज पार्टी देते हैं, जहाँ वो
अपने सभी दोस्तों से बातें करते हैं। वेनेसा भी वहाँ मौजूद थी। वो सभी को बताती है कि मेरा प्रमोशन हो गया और मुझे मैनेजर की पोस्ट मिली है, जिससे मैं खुश हूँ। वेड उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई नया बॉयफ्रेंड है, तो वेनेसा उसे हमें जवाब देती है। वो बताती है कि वो मेरे ऑफिस का एक लड़का है जिसे ट्रेसिंग का काफी शौक है। वेड इससे थोड़ा सैड हो जाता है। वहीं वो सभी केक कटिंग के लिए आ जाते हैं। वेड सभी से कहता है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मेरे पास तुम्हारे जैसे दोस्त हैं, और अब वो कैंडल बुझाकर विश मांगता है, पर तभी वहाँ कोई गेट नॉक करता है। वेड जब बाहर आकर देखता है तो वहाँ टीवीए के मिनटमैन मौजूद थे, जो उसे पकड़कर टीवीए में ले आते हैं। वहाँ उसके सामने पैराडॉक्स मौजूद था, जो टीवीए का मिडिल मैनेजमेंट मैन यानी एक एजेंट था। वो वेड को बताता है कि मेरा नाम पैराडॉक्स है और अभी हम जिस जगह पर बैठे हैं वो टाइम वेरिएंट अथॉरिटी है। वैसे तो हमें ब्रह्मांड की पुलिस कहा जाता है, पर हम इतने भी सीरियस नहीं है। वेड कहता है कि क्या ऐसा मेरे टाइम मशीन को यूज करने की वजह से हो रहा है, पर मैंने वो टाइम मशीन काफी पहले ही तोड़ दी थी। पैराडॉक्स उसे बताता है कि उस टाइम मशीन का उससे कोई लेना देना नहीं है, और वो उसे अपने साथ कंट्रोल रूम में लेकर जाता है, जहाँ उसे बताता है कि तुम स्पेशल हो, तुम्हें एक बड़े मकसद के लिए चुना गया है, इसीलिए अब तुम एमसीयू में जा सकते हो और अवेंजर्स का हिस्सा बन पाओगे। और उसे अवेंजर्स की फुटेज बताता है और कहता है कि हम तुम पर कब से नजर रख रहे हैं। तभी डेडपूल एक स्क्रीन पर देखता है कि वो थोर के हाथ में अपना दम तोड़ रहा है, जिससे थोर रो रहा था। यह देखकर डेडपूल परेशान होता है। वो कहता है कि थोर रो क्यों रहा है। पैराडॉक्स उसे बताता है कि यह बहुत सालों बाद होने वाला है, इसीलिए तुम्हें इस पर अभी ध्यान नहीं देना चाहिए। अभी तुम्हें उस मौके के बारे में सोचना चाहिए जो तुम सालों से पाना चाहते थे। अब मैं तुम्हें अवेंजर्स के सबसे महान यूनिवर्स में शामिल कर सकता हूँ। वेड इससे खुश हुआ कहता है कि मैं समझ रहा हूँ कि अब मार्वल की फिल्मों के अच्छे दिन आ गए और आज से मैं मार्वल का मसीहा हूँ। और अब वो अपने लिए एक सूट तैयार करवाता है, जिसे पहनकर वो बाहर आ जाता है। और पैराडॉक्स से कहता है कि मैं दूसरे यूनिवर्स में जाने से पहले अपने दोस्तों से मिलना चाहता हूँ, इसीलिए तुम मुझे अपने घर भेज दो। पैराडॉक्स उसे बताता है कि तुम अभी तक मेरी बात को ठीक से नहीं समझे। तुम कभी घर नहीं लौट पाओगे, क्योंकि वापस जाने के लिए तुम्हारे पास कोई घर नहीं होगा। डेडपूल को कुछ समझ नहीं आता, तो उसे उसके यूनिवर्स की टाइमलाइन दिखाता है और बताता है कि तुम्हारी दुनिया ने अपनी ध्रुव शक्ति खो दी है, इसीलिए तुम्हारी दुनिया खोखली होती जा रही है। ध्रुव शक्ति दरअसल एक ऐसा प्रभावशाली तत्व होता है, जब वो मिट जाता है तो उसका पूरा यूनिवर्स मुरझाकर खत्म हो जाता है। और तुम्हारी दुनिया का ध्रुव शक्ति लोगन है, जो लोरा को बचाते हुए मारा गया था। डेडपूल को उसका नाम सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो खुद अपने यूनिवर्स का ध्रुव शक्ति है, पर ऐसा नहीं था। वो पैराडॉक्स से कहता है कि हम मेरे यूनिवर्स को तबाह होने से कैसे रोक सकते हैं और हमारे पास कितना वक्त है। पैराडॉक्स उसे बताता है कि यह सब मेरे हाथों में नहीं है। वैसे इन यूनिवर्स के मिटने में अक्सर कुछ हजार साल निकल जाते हैं। डेडपूल इससे खुश होता है क्योंकि इतने सालों में उसके दोस्त आराम से अपनी जिंदगी जी पाएंगे। पर पैराडॉक्स उसे बताता है कि जो मामले तेजी से नहीं बढ़ते मुझे वो पसंद नहीं होते। मैं तुम्हारे यूनिवर्स का इंचार्ज हूँ, मैं इसे मिटाना चाहता हूँ, भले ही मेरे ऊपर हायर पोजीशन पर बैठे लोग ये ना चाहे। पहले टीवी पूरा अलग था, हम इस मुरझाई हुई टाइमलाइन को काट फेंकते थे, मुझे वही सही लगता था। भले ही मेरे फुद्दू बॉस अब ऐसा ना चाहे, पर मैं खुद ही तुम्हारी दुनिया को खाने वाला हूँ। और उसे अपना बनाया हुआ टाइम रीपर डिवाइस दिखाता है, जिससे किसी भी टाइमलाइन में समय की स्पीड को बढ़ाया जा सकता था। पर अभी वो टाइम रीपर तैयार नहीं हुआ था, पर जैसे ही वो तैयार होगा पैराडॉक्स उसके पूरे यूनिवर्स को मिटा देगा। पैराडॉक्स उसे बताता है कि मैं टीवीए के वर्कर के रूप में काम करके थक गया हूँ, अब मैं खुद टीवीए बनना चाहता हूँ, इसीलिए मेरा पहला उद्देश्य है इस टाइम रीपर को बनाना, ताकि मैं सभी को दिखा पाऊँ कि मैं कितना काबिल हूँ। डेडपूल इससे परेशान होता है तो पैराडॉक्स कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे दोस्तों को भी पता नहीं चलेगा कि वो कब मारे गए। डेडपूल को काफी गुस्सा आता है। वहाँ मिनटमैन भी उसे पकड़ने के लिए आने लगते हैं। पैराडॉक्स उसे बताता है कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम वापस अपने दोस्तों के पास चले जाओ और 72 आवर्स के बाद अपने दोस्तों के साथ ही मिट सकते हो, या फिर तुम सीक्रेट टाइमलाइन में एवेंजर्स के पास जाकर अपनी जिंदगी को एक मकसद दे सकते हो। पर वेड को सिर्फ अपने दोस्त चाहिए थे, क्योंकि वो वेनेसा के लिए ही एवेंजर्स में शामिल होना चाहता था और उसे मरता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो वुल्वरीन को ढूंढकर अपने टाइमलाइन की ध्रुव शक्ति को वापस ले आएगा, जिससे उसकी टाइमलाइन बच जाएगी। वो पैराडॉक्स की नाक तोड़ देता है और उसका टेम्पलेट लेकर एक टाइम डोर ओपन कर लेता है, जिससे वो उस वक्त में पहुंच गया था जब वो वुल्वरीन की बॉडी को कब्र से निकाल
निकाल रहा था और यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है। डेडपूल जिन मिनटमैन से फाइट कर रहा था वो पैराडॉक्स के ही आदमी थे, इसीलिए वुल्वरीन उन्हें मार रहा था और अब वुल्वरीन बचे हुए सभी मिनटमैन को भी मार डालता है। उसने उस जगह पर मिनटमैन की लाशें बिछा दी थी। डेडपूल कहता है कि अब मुझे एक जिंदा लोगन को ढूंढना होगा और वो टेम्पेट की मदद से एक दूसरे यूनिवर्स में जाता है, पर वहाँ एक बोना लोगन था इसलिए वहाँ से निकल जाता है। वो एक के बाद एक दूसरे यूनिवर्स में जाता है, पर वहाँ भी उसे वो लोगन नहीं मिलता जिसकी उसे तलाश थी। वो सभी काफी ज्यादा गुस्सेल थे जो उसे पीट पीट कर मार रहे थे और उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वो हेनरी केविल वाले डेडपूल से भी मिलता है, पर वो भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता और वो भी उसे पंच मारता है। अब डेडपूल फाइनली उस यूनिवर्स में पहुंच जाता है जहां वुल्वरीन एक बार में बैठकर शराब पी रहा था। वो लोगन का ही एक वेरिएंट था। डेडपूल लोगन से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा क्योंकि बदकिस्मती से मेरी दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, पर लोगन उसके साथ चलने को तैयार नहीं होता तो उसे उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगता है, पर वो अपने क्लो को बाहर निकाल लेता है, पर उसके क्लो पूरी तरीके से बाहर नहीं आते। डेडपूल भी उस पर अपनी गन पॉइंट कर देता है और बोलता है कि तुझे मेरे साथ चलना होगा वरना मैं तुम्हारे भेजे में छेद कर दूंगा। लोगन मान जाता है, पर वो एक बोतल शराब पीने लगता है जिससे वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। डेडपूल उसे उठाकर लेकर जाने लगता है, पर डेडपूल देखता है कि उसने वुल्वरीन वाला सूट पहना हुआ है जिससे वो खुश होता है और अब वो वुल्वरीन को लेकर पैराडॉक्स के पास आ जाता है और से कहता है कि मैं ध्रुव शक्ति को वापस ले आया हूँ और ये पुराने वाले से काफी बेहतर है, इसके पास एक अच्छा सूट भी है। पैराडॉक्स कहता है कि तुम करना क्या चाहते हो, तो डेडपूल उसे बताता है कि तुमने ही कहा था कि मेरी दुनिया खत्म हो रही है इसीलिए मैं लोगन के ही एक वेरिएंट को ले आया हूँ। पैराडॉक्स उसे कहता है कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हारे यूनिवर्स के वुल्वरीन की जगह और कोई दूसरा वेरिएंट नहीं ले सकता और तुम अपने साथ जिस वेरिएंट को लाए हो वो सबसे वाहियात वुल्वरीन है। इसने अपनी पूरी दुनिया को धोखा दिया। जब इसके अपने मर रहे थे तो ये उन्हें छोड़कर भाग गया और इसने अपने यूनिवर्स में जो किया उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। डेडपूल कहता है कि मैं अपनी दुनिया को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पैराडॉक्स कहता है कि मैं तुम्हें महान बनने का मौका देना चाहता था लेकिन मेरे बॉस को लगता था कि तुम स्पेशल हो। डेडपूल कहता है कि तुम मेरी दुनिया को मिटाना चाहते हो पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और तुम अपने बॉस से चिपकर ये टाइम रीपर बना रहे हो, इसीलिए अब मैं इस टेम्पेट को लेकर ऊपर जाऊंगा और तुम्हारे बॉस को सब कुछ बता दूंगा। पर तभी पैराडॉक्स उसे अपनी स्टिक से मिटा देता है। वुल्वरीन को कुछ समझ नहीं आता कि डेडपूल कहाँ गया, तो पैराडॉक्स कहता है कि मैंने उसे वॉइड यानी शून्य लोक में भेज दिया जहां अब तुम भी जाओगे। वुल्वरीन उस पर अटैक करने आता है पर उसे भी मिटा देता है। अब हम वॉइड का सीन देखते हैं जहाँ टीवीएस से मिटाए गए सभी लोग आते थे और यही अलायत रहता था। इस जगह को हमने लोकी के सीजन 1 में देखा था। वुल्वरीन और लोगन भी वहाँ गए थे। वुल्वरीन डेडपूल से काफी गुस्सा होता है, वो उसे अपने क्लो से मारता है। डेडपूल उसे बताता है कि मैं तुम्हें अपनी दुनिया को बचाने के लिए लेकर आया था, अगर हम वापस नहीं गए तो पैराडॉक्स मेरी सारी दुनिया मिटा देगा। वुल्वरीन कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेडपूल गुस्से में कहता है कि क्या यही वजह है कि जब तुम्हारी दुनिया में तुम्हारे अपने मर रहे थे तब भी क्या तुमने यही कहा था और उन्हें छोड़कर तुम भाग गए। लोगन को उस पर काफी गुस्सा आता है और अब वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को अपने हथियार से मार रहे थे। उन दोनों की बॉडी हील हो जाती थी जिससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वुल्वरीन डेडपूल की दोनों गन को काट देता है, इसीलिए डेडपूल अपनी एडमेंटियम की कटाना को बाहर निकाल लेता है और लोगन से फाइट करने लग जाता है। उन दोनों के बीच में काफी देर तक फाइट होती है। लोगन अपनी कटाना को उसके सीने में घोंप देता है, पर अब लोगन अपने क्लो से उसे पकड़ लेता है और उसके सर को काटने लग जाता है, पर डेडपूल उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी दुनिया को भी ठीक कर सकता हूँ। तुमने अपने लोगों के साथ जो कुछ भी गलत किया मैं उसे बदल सकता हूँ क्योंकि उन टीवीए के लोगों के पास मेरी दुनिया को मिटाने की ताकत है, साथ ही उनके पास तुम्हारी दुनिया को भी बदलने की पावर है। इसीलिए हम वापस टीवीए जाएंगे और तुम्हारी दुनिया को भी वापस सही कर देंगे। तो वुल्वरीन रुक जाता है। तभी उन्हें वहाँ जोनी की आवाज आती है जो फैंटास्टिक फोर का एक मेंबर था जिसे सभी ह्यूमन टॉर्च के नाम से जानते थे, पर डेडपूल उसे कैप्टन अमेरिका समझ लेता है जिससे वो उसे देखकर काफी खुश होता है। जोनी उन्हें कहता है कि अगर हम इस जगह पर आपस में ही लड़े तो मारे जाएंगे। इस जगह पर कैसेंड्रा राज करती है और उसका पूरा क्रू वहाँ उन्हें पकड़ने आ रहा था। उस पूरे क्रू में सभी म्यूटेंट थे जिन्हें टीवीए ने यहाँ वॉइड में भेज दिया था क्योंकि उनके यूनिवर्स के लिए खतरा थे। वो उन तीनों को घेर लेते हैं। उन लोगों में सेबर टूथ भी था। पायरो नाम का म्यूटेंट जोनी
से कहता है कि तुम भाग नहीं सकते। जॉनी कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता और अपनी फायर पावर को एक्टिवेट कर लेता है और पायरो पर अटैक करता है, लेकिन पायरो अपने फायर एब्जॉर्बेशन एबिलिटी से उसकी पूरी पावर को सोख लेता है। इससे जॉनी की पावर खत्म हो जाती है और वो नीचे आकर गिर जाता है। डेडपूल पायरो से कहता है कि हम इसे बिल्कुल नहीं जानते, मुझसे इसे पहचानने में गलती हो गई थी जो मैं इसे एमसीयू का कैप्टन अमेरिका समझ बैठा। पर सेबरटूथ वुल्वरीन पर अटैक करने आ जाता है। वुल्वरीन भी उसे फाइट करने जाने लगता है तो डेडपूल उसे रोकर कहता है कि लोगों ने सालों से इस फाइट का इंतजार किया है, इसलिए एक घमासान फाइट होगी, इसीलिए तुम्हें अच्छा दिखना होगा। और वो उसके शरीर में घोपी गई अपने कटाना को बाहर निकाल लेता है। वुल्वरीन सेबरटूथ पर तेजी से अटैक करने जाता है और वो एक अटैक में ही उसका सर धड़ से अलग कर देता है, जिसे वो वही मारा जाता है। पायरो अब टोड से उन पर अटैक करने को कहता है तो टोड अपनी जीभ से खास मैग्नेटिक डिवाइस को ऑन कर देता है। वुल्वरीन और डेडपूल के पास एडमेंटियम होने की वजह से वो दोनों उसमें चिपक जाते हैं, जिससे अब वो उन दोनों को पकड़कर अपने बेस पर लेकर जाने लगते हैं। जॉनी को भी उन्होंने पकड़ लिया था। वो उन्हें बताता है कि तुम दोनों मरने वाले हो, क्योंकि ये जगह वोइड यानी शून्य लोक है जहाँ टीवीए उन लोगों को बेचते हैं जो मल्टीवर्स में बाधा उत्पन्न करते हैं, और अलायद भी यही है जो सभी चीजों को निगल लेता है। डेडपूल कहता है कि मैं उसे जानता हूँ, वो वही है जो लोकी के फर्स्ट सीजन के 5th एपिसोड में था। डेडपूल ये सब इसलिए जानता था क्योंकि फोर्थ वॉल ब्रेक थ्रू एबिलिटी की वजह से उसे हमारी दुनिया का पूरा ज्ञान था। जॉनी बताता है कि सभी यहाँ अलायद से डरते हैं, मेरे जैसे यहाँ और कुछ बागी और भी है। हम सभी यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, पर कैसेंड्रा इस जगह को अपना घर मानती है, इसीलिए हम उससे बचकर रहते हैं। वुल्वरीन कहता है कि हमें साथ मिलकर काम करना होगा, हम सभी मिलकर ही इस जगह से टीवीए पहुँच सकते हैं। तो जॉनी हंसने लग जाता है और कहता है कि यहाँ से निकलने का रास्ता सिर्फ कैसेंड्रा के पास ही है और वो कभी तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगी, क्योंकि वो एक डायन है। अब कैसेंड्रा के लोग उन्हें अपने अड्डे पर लेकर आ जाते हैं जो एंटमैन के कंकाल से बना हुआ था। तभी एंटमैन का मास्क खोलता है, जगरनॉट भी वही था। कैसेंड्रा बाहर आ जाती है। डेडपूल को लगता है कि वह चार्ल्स जेवियर है क्योंकि वो उसकी चेयर पर बैठी हुई थी। वो नीचे उनके पास आती है और कहती है कि मैं कब से वुल्वरीन की तलाश कर रही थी। लोगन उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो बताती है कि मैं चार्ल्स की जुड़वा बहन हूँ। चार्ल्स मेरा भाई है, हम जन्म होने से पहले कोक में साथ थे, पर टीवीए ने मुझे यहाँ भेज दिया। उन्हें लगा कि मैं दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा हूँ। वो उन दोनों को रस्सियों से आजाद कर देती है। वो जॉन को देखकर खुश थी। डेडपूल उसे कहता है कि जॉन ने हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। इसने कहा कि तुम एक सनकी और बेतहाशा घमंडी औरत हो, बिल्कुल एक डायन की तरह जो तुम्हें डराएगी, पर डरना मत। जॉन इससे काफी डर जाता है। वो कहता है कि यह झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। कैसेंड्रा को काफी गुस्सा आ रहा था, इसलिए जॉन की चमड़ी उधेड़कर उसे मार डालती है। डेडपूल उसे कहता है कि तुम इस कचरे के ढेर में क्यों रह रही हो, तुम वापस बाहर क्यों नहीं जाती। तो बताती है कि मैं इस जगह पर काफी खुश हूँ, यह जगह मेरे लिए एक स्वर्ग की तरह है, मैं यहाँ अपनी पूरी ताकत दिखा सकती हूँ। वुल्वरीन उस पर अटैक करने आता है, पर वो एक ओमेगा लेवल की म्यूटेंट थी। वो टेलीकाइनेसिस पावर से वुल्वरीन को जमीन में दफन करके दूर फेंक देती है। वुल्वरीन इससे डर जाता है। वो कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता और मेरी तुमसे कोई दुश्मनी भी नहीं है, मैं बस अपने दोस्तों को बचाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं सेफ घर जाना चाहता हूँ। कैसेंड्रा कहती है कि मेरे पास तुम्हें घर भेजने की चाबी है, पर मैं तुम्हें वापस नहीं भेजूंगी। उसके पास टेक्टाइल टेलीपैथी की पावर थी, जिससे वो किसी को भी टच करके उसके माइंड को पढ़ सकती थी। वो वुल्वरीन के सर में अपना हाथ डाल देती है और उसकी यादों को देखने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि वेनेसा और वेड के बीच एक दिन बहस हो गई थी। वेनेसा चाहती थी कि वो दुनिया में कोई मुकाम हासिल करे और एवेंजर्स के जैसे ही उसकी भी एक पोजीशन हो। कैसेंड्रा अब वेड की बॉडी से अपनी उंगलियों को बाहर निकाल लेती है। वेड को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो उसे मारने के लिए छोटी छुरी निकाल लेता है। तभी वुल्वरीन भी उसकी बॉडी में अपने क्लो को घोंप देता है, पर उसके पास टेलेकिनेटिक रीजनरेशन की पावर थी, जिससे वो अपनी चोटों को ठीक कर लेती है। अब अलायद भी वहाँ रहा था, इसीलिए वो कहती है कि तुम दोनों अलायद का खाना बनोगे, क्योंकि मुझे अलायद को इस जगह का रेंट चुकाना है। और अब वो अंदर चली जाती है। बाकी सभी म्यूटेंट भी उससे डरकर भागने लगते हैं। वुल्वरीन को वहाँ एक फ्लाइंग व्हीकल नजर आता है, जिसे वो स्टार्ट कर लेता है। डेडपूल भी उस पर सवार हो जाता है, जिससे वो दोनों अलायद से बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो एक पहाड़ पर जाकर गिरते हैं। तभी वहाँ एक डॉग भागते हुए आने लगता है, जो डेडपूल का ही एक वेरिएंट था, जिसे भी अपनी दुनिया से निष्कासित करके वॉइड में भेज दिया गया था। डेडपूल को वो काफी प्यारा लगता है। उसका नाम गॉडपूल था। वो खुशी से उसे उठा लेता है और कहता
कहता है कि ये बहुत प्यारा है, हम इसे साथ लेकर जाएंगे, पर वुल्वरीन को पसंद नहीं आता। तभी वहाँ डेडपूल का एक और वेरिएंट आ जाता है जिसका नाम नाइसपूल था और वो डॉगपूल को लेने आया था। डेडपूल उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो उसे बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही एक डेडपूल हूँ और यहाँ हमारी डेडपूल की एक पूरी गैंग है, पर वो सभी पागल और सनकी है, जिससे तुम्हें दूरी रहना होगा वरना वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। डेडपूल कहता है कि हम कुछ भाइयों को ढूंढ रहे हैं, तो नाइसपूल बताता है कि वो सरहद पार ही छिप कर रहते हैं, यहाँ से बॉर्डर 12 किलोमीटर दूर है, इसीलिए तुम वहाँ जाने के लिए मेरी गाड़ी लेकर जा सकते हो। और वो उन दोनों को अपनी गाड़ी के पास लेकर आता है जो होंडा की ओडिसी थी। डेडपूल डॉगपूल को अपने साथ लेकर जाना चाहता था, पर नाइसपूल इसके लिए तैयार नहीं होता, तो वुल्वरीन डेडपूल से डॉगपूल को छुड़ाकर उसे दे देता है। अब वो दोनों कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो जंगल से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। वुल्वरीन डेडपूल से कहता है कि अगर टीवीए ने तुम्हारी दुनिया को ठीक कर दिया तो तुम फिर क्या करोगे। वुल्वरीन ने सुनकर गुस्सा होता है। वो उसे कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम खुद कुछ नहीं जानते कि टीवीए मेरी दुनिया को ठीक कर सकता है या नहीं। तो डेडपूल कहता है कि मैंने दुआ मांगी थी, तुम्हारी दुनिया ठीक जरूर होगी, मेरी दुनिया अभी खतरे में है। और वो उसे अपने दोस्तों का फोटो दिखाकर कहता है कि इस फोटो में मौजूद लोग ही मेरी दुनिया है और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं अकेले इन्हें कैसे बचाऊंगा, पर तुम्हें उन्हें बचाना आता है। वुल्वरीन गुस्से में कहता है कि तुम मेरी जिंदगी का जुआ खेल रहे हो। अब वो दोनों वापस से फाइट करने लग जाते हैं। वुल्वरीन अपने क्लोज से डेडपूल को मार रहा था, डेडपूल भी अपनी कटाना से वुल्वरीन को इंजर्ड कर रहा था। उन दोनों के घाव भी हो जाते थे, जिससे वो दोनों काफी देर तक फाइट करते हैं। अब वो दोनों बेहोश हो चुके थे। तभी वहाँ एक लड़की आती है, वो उस कार को लेकर अपने अड्डे पर आ जाती है। डेडपूल की जब आँख खुलती है तो देखता है कि लोगन वहाँ शराब पी रहा है। डेडपूल उसे पूछता है कि हम कहाँ हैं। वो कहता है कि मैं खुद कुछ नहीं जानता। तभी वहाँ कोई आने लगता है। डेडपूल उस पर अटैक करता है, पर वो इलेक्ट्रा थी जिसे टीवीए के द्वारा डेयरडेविल के साथ ही वॉयड में भेजा गया था, पर डेयरडेविल पहले ही कैसेंड्रा के हाथों मारा गया था। अब वहाँ ब्लेड और गॉम्बिट भी आ जाते हैं जो इलेक्ट्रा के ही साथी थे। गैम्बिट भी एक म्यूटेंट था जिसके पास काइनेटिक एनर्जी को मैनिपुलेट करने की पावर थी। डेडपूल उन्हें कहता है कि तुम ही वो भागी हो जो कैसेंड्रा से बचकर भाग रहे थे। अब वहाँ लोरा भी आ जाती है जो डेडपूल से कहती है कि मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आई थी। डेडपूल उसे पहचान लेता है। वो लोगन से कहता है कि यह वही लड़की X-23 है जिसे बचाने की वजह से मेरे यूनिवर्स का लोगन मारा गया था। डेडपूल उन सभी से पूछता है कि तुम सभी यहाँ इस शून्य लोक में कैसे फंस गए, तो वो बताते हैं कि टीवीए को हम सभी लोग खतरा लगे, इसीलिए उन्होंने हमें यहाँ फेंक दिया और हमारी दुनिया को मिटा दिया, हम कुछ भी नहीं कर पाए। डेडपूल कहता है कि हमें एक टीम बनानी होगी, हम मिलकर इस शून्य लोक से निकल सकते हैं, पर उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं होता। तो डेडपूल कहता है कि हम कैसेंड्रा के अड्डे पर गए थे, वो गंजी कैसेंड्रा यहाँ से निकलने का रास्ता जानती है, इसीलिए वही हमें घर पहुँचा सकती है, पर उनमें कैसेंड्रा से लड़ने की हिम्मत नहीं थी और आज तक जो कोई भी कैसेंड्रा से लड़ने गया वो मारा गया था। पर डेडपूल उन्हें बताता है कि हम अगर कैसेंड्रा की साइकिक पावर को जाम कर दें तो हमें उसे हराने का मौका मिल सकता है, हमें बस जगरनॉट का हेलमेट हासिल करना होगा। डेडपूल की बातों से उन सभी में जोश जाग गया था और वो कैसेंड्रा पर अटैक करने के लिए तैयार थे, पर वुल्वरीन उन्हें कहता है कि तुम सभी मारे जाओगे और वो उनके साथ चलने से मना कर देता है। अब हम रात का सीन देखते हैं। वुल्वरीन जंगल में बैठा हुआ था। लोरा उसके पास आती है और उसे बताती है कि मैं जिस लोगन को जानती थी वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह गुस्सेल और शराबी था, पर उसने सही वक्त पर आकर मेरी जान बचाई और मुझे लगता है कि तुम भी उसकी तरह दिल के सच्चे हो। तो लोगन उसे कहता है कि बाकी लोगों को ऐसा नहीं लगता। लोरा कहती है कि आज मैं तुम्हारी वजह से ही जिंदा हूँ, क्योंकि तुम्हारे वेरिएंट ने मेरी और कई सारे बच्चों की जान बचाई, जिससे हम सभी को जीने का मौका मिला। वुल्वरीन कहता है कि मैं तुम्हारे वाले लोगन की तरह नहीं हूँ, क्योंकि मेरी दुनिया में मेरी वजह से मेरे चाहने वाले मारे गए। बेस्ट स्क्वाड और बाकी सभी एक्समैन चाहते थे कि मैं भी टीम का हिस्सा बनूं, पर मैं दूर भागता था। मैं खुद गर्ज था जो ये नहीं चाहता था कि उन्हें लगे कि मैं उनके साथ रहना चाहता था। एक दिन जब मैं अकेला बार में था तब इंसान अचानक आ गए और सभी म्यूटेंट को मारने लगे। जब मैं नशे में वापस घर पहुंचा तब तक काफी देर हो चुकी थी। मेरे सारे साथी मारे गए थे, सिर्फ मेरे पास ये सूट रह गया, जिससे मुझे यह हमेशा याद रहता था कि मैं भी उनकी तरह ही एक एक्समैन हूँ। लोरा उसे बताती है कि हम सभी कल सुबह कैसेंड्रा पर अटैक करने जा रहे हैं। लोगन कहता है कि ये मेरी जंग नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। लोरा कहती है कि हम तुम्हारे बिना उसे नहीं हरा पाएंगे। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब हमें पायरो को दिखाया जाता है जिसके पास फेराडोस का कॉल आता है, क्योंकि उसके लिए काम करता था।
था। पायरो से डेडपुल और वुल्वरिन के बारे में सब कुछ बताता है कि वो अलाइस से बच गए और वो भाइयों के साथ मिल चुके हैं। पैराडॉक्स कहता है कि तुम्हें उन्हें रोकना होगा क्योंकि टाइम रीपर को तैयार होने में कुछ घंटे बचे हैं, इसीलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। तुम्हें कैसेंड्रा को खत्म करना होगा क्योंकि वही उन दोनों को मेरी दुनिया में भेज सकती है। अब हम सुबह का सीन देखते हैं। डेडपुल अपने सभी साथियों के साथ कैसेंड्रा के बेस पर अटैक कर देता है और वो अंदर घुस जाते हैं। कैसेंड्रा के सारे साथी उन पर अपने हथियारों को पॉइंट कर देते हैं तो डेडपुल, ब्लेड, लोरा, गैम्बिट उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर अभी भी उनकी टीम अधूरी थी। तभी वुल्वरिन भी डिक्की से बाहर आ जाता है। लोरा उसे देखकर खुश होती है। अब वो कैसेंड्रा के उन म्यूटेंट से फाइट करने लग जाते हैं। वो एक एक करके सभी को मार रहे थे। गैम्बिट अपने कार्ड के ब्लास्ट से एक साथ कई सारे म्यूटेंट को उड़ा रहा था। उनका प्लान था कि वो सभी म्यूटेंट को रोक कर रखेंगे और डेडपुल और लोगन बेस के अंदर जाएंगे ताकि वो कैसेंड्रा पर काबू कर सके। इलेक्ट्रा अपने ट्विन साई वेपन से म्यूटेंट को मारती जा रही थी। डेडपुल और लोगन अपने रास्ते में आते हुए सभी लोगों को मार रहे थे। वो बेस के अंदर चले जाते हैं। कैसेंड्रा मजे से चाय पी रही थी। वो उन्हें कहती है कि तुम बेवकूफ हो जो यहाँ मेरे पास चले आए। डेडपुल कहता है कि मुझे घर जाना है तो कैसेंड्रा बताती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मेरी गुलामी करो या मारे जाओ। और वो डेडपुल पर अटैक करके उसे दूर फेंक देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। वुल्वरिन कैसेंड्रा पर अटैक कर देता है पर वो अपनी टेलीकाइनेसिस पावर का इस्तेमाल करके उसके हाथों को मुंह करती है जिससे वो उस पर अटैक नहीं कर पाता। वहीं बाहर लोरा जगरनॉट से फाइट कर रही थी ताकि वो उसके हेलमेट को हासिल कर सके। वो उसे मार डालती है। वहीं कैसेंड्रा अब वुल्वरिन के सर में हाथ डालकर उसकी यादों को देखने लगती है जिससे उसे पता चल जाता है कि उस लोगन की जिंदगी में काफी दर्द है। वो अपने लोगों से भाग रहा था जिसे उसने निराश किया था। वो कैसेंड्रा को बताता है कि मैं अपने साथियों को खोने के गम में काफी गुस्सा था जिससे मैंने लोगों को मारना शुरू कर दिया जिससे सारी दुनिया एक्स-मैन के दुश्मन बन गई। पर अब मैं वापस वो इंसान बनना चाहता हूँ जिस पर चार्ल्स को भरोसा था। लोगन जानबूझकर अपनी यादों में उससे बात कर रहा था ताकि डेडपुल को मौका मिल सके। डेडपुल लोरा के फेंके हुए बैग को ले लेता है जिसमें जगरनॉट का हेलमेट था जिससे वो कैसेंड्रा को पहना देता है जिससे वो अपनी शक्तियों पर काबू नहीं कर पाती और उसे काफी दर्द होने लगता है। डेडपुल उसे कहता है कि तुम अगर हमें घर भेज दोगी तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, पर वो इसके लिए तैयार नहीं होती। तभी वहाँ पायरो आ जाता है जो पैराडॉक्स से वादे के मुताबिक कैसेंड्रा को कई सारी गोलियों से शूट कर देता है। वो कहता है कि मैं इसकी गुलामी से तंग आ गया था। वुल्वरिन उसे मारकर बेहोश कर देता है। डेडपुल कैसेंड्रा से कहता है कि मैं तुम्हारा हेलमेट हटा दूंगा जिससे तुम अपनी जान बचा पाओगी, पर तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमें वापस घर भेजोगी। पर वो नहीं मानती। पर वुल्वरिन फिर भी डेडपुल को हेलमेट हटाने को कहता है और बताता है कि अगर मेरी जगह इसका भाई चार्ल्स होता तो चाहे कुछ भी हो पर वो कभी इसे मरने नहीं देता, इसीलिए मैं तुम्हें चार्ल्स के खातिर छोड़ रहा हूँ। और वो उसका हेलमेट हटा लेता है। हेलमेट को हटाते ही वो अपने घाव को हील कर लेती है। वो उन दोनों को नहीं मारती और वो वुल्वरिन से कहती है कि मेरे भाई को तुम्हारी परवाह थी। वुल्वरिन कहता है कि वो सबकी परवाह करता था, वो तुम्हें भी काफी प्यार देता अगर उसे पता होता कि उसकी भी एक बहन है। कैसेंड्रा कहती है कि अब यही जगह मेरा घर है। कैसेंड्रा उन्हें एक किस्सा सुनाती है कि एक बार यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज नाम का जादूगर आया था पर मैंने उसे मार डाला, पर उसकी मिस्टिकल रिंग मेरे पास ही रह गई जो वही सीलिंग रिंग थी जिससे इंटरडायमेंशनल पोर्टल खोले जा सकते थे। और अब उसी रिंग की मदद से कैसेंड्रा डेडपुल के अर्थ 10005 में जाने के लिए एक पोर्टल खोल देती है। पर वो कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी, तुम्हारा अभी एक टेस्ट होगा। अलाय तुम्हें खाने आ रहा है, अगर तुम उसका खाना बनने से पहले यहाँ से निकल पाए तो ये तुम्हारी खुशकिस्मती होगी। अलाय तेजी से उस तरफ बढ़ रहा था। वो दोनों तेजी से उस पोर्टल में छलांग लगा देते हैं जिससे वो अलायत के खाना बनने से पहले ही वहाँ से निकल जाते हैं। इलेक्ट्रा, लोरा, ब्लेड और गैम्बिट ने सभी म्यूटेंट को मार दिया था और वो सभी खुश थे कि डेडपुल अपने प्लान में कामयाब रहा। वहीं अब हम पीटर को देखते हैं जो एक कार की डिलीवरी कर रहा था, पर तभी वुल्वरिन और डेडपुल उस कार पर आकर गिरते हैं जिससे वो कार पूरी टूट जाती है। पर पीटर डेडपुल को सूट में देखकर खुश होता है। अब वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं पायरो को भी होश आ जाता है। कैसेंड्रा उससे पूछती है कि तुम में मुझे इतनी गोलियां चलाने की हिम्मत कैसे आई? तो वो बताता है कि टीवीए का एक एजेंट है जिसका नाम पैराडॉक्स है, उसने मुझसे डील की थी कि अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो मुझे इस शून्य लोक से बाहर निकालेगा। कैसेंड्रा कहती है कि मैंने उसके साथ एक समझौता किया पर उसने मुझे धोखा दिया, अब उसे जल्दी अपनी गलती का पछतावा होगा। वहीं अब हम पैराडॉक्स को देखते हैं जो अपने साथियों के पास जाता है जो उसे बताते हैं कि टाइम रीपर जल्दी तैयार होने वाला है। पर तभी वो डेडपुल और वुल्वरिन को कैमरे में देख लेता
है और उन्हें रोकने के लिए बाहर आ जाता है। वो उन दोनों से कहता है कि तुम बाहर कैसे आए, कोई भी शून्य लोक से बाहर नहीं आता। पर तभी वहाँ एक इंटरडायमेंशनल पोर्टल खुलता है जिसमें से कैसेंड्रा बाहर आ जाती है। वो पैराडॉक्स से कहती है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की, इसीलिए अब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो चुका है। और वो अपनी टेक्टाइल एबिलिटी से अब पैराडॉक्स की यादों को देखने लगती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो टाइम रिपर बना रहा है जिससे सभी टाइमलाइन को मिटाया जा सकता है। डेडपुल उसे कहता है कि हम उस टाइम रिपर को बर्बाद कर देंगे, इसीलिए तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। कैसेंड्रा उसे कहती है कि तुम उस मशीनों को छू भी नहीं सकते, उसका इस्तेमाल अब मैं करूंगी। और वो अपनी पावर से डेडपुल और वुल्वरिन को काफी दूर फेंक देती है। कैसेंड्रा पैराडॉक्स को बताती है कि मैं शून्य लोक में काफी खुश थी, पर तुमने मेरे इलाके में गंद मचाना शुरू कर दिया, इसीलिए अब मैं तुम्हारी बनाई हुई टाइम रिपर मशीन का इस्तेमाल करूंगी, जिससे मैं एक एक करके सभी यूनिवर्स को मिटा दूंगी और सिर्फ शून्य लोक ही बचेगा जिसकी मैं अकेली रानी रहूंगी। अब वो उसे लेकर नीचे टीवीए में चली जाती है। अब वहाँ डॉगपुल भी आ जाता है, जिससे मिलकर वेट काफी खुश होता है, पर नाइसपुल उसे लेने आ जाता है। साथ ही वहाँ डेडपुल के वेरिएंट की पूरी टीम भी आ गई थी जो कैसेंड्रा के लिए काम करते थे, जिन्हें डेडपुल कोर्स के नाम से जाना जाता है। वो डेडपुल और वुल्वरिन को नीचे टीवीए में जाने से रोकने आए थे, क्योंकि कैसेंड्रा जानती थी कि डेडपुल और वुल्वरिन उसे रोकने की कोशिश जरूर करेंगे। वहीं अब हम हंटर B-15 को देखते हैं, जिसके पास एक एजेंट आकर बताता है कि हमें अर्थ 10005 का इंचार्ज पैराडॉक्स है, जरूर वो कुछ कर रहा है। वहीं अब कैसेंड्रा टाइम रिपर को पैराडॉक्स की मदद से ऑन करवा देती है और नीचे उसे कंट्रोल करने के लिए चली जाती है। लेडी डेडपुल और बाकी सभी उन पर अटैक कर देते हैं। वुल्वरिन डॉगपुल को लेकर छिप जाता है, पर डेडपुल को नाइसपुल को ढाल की तरह इस्तेमाल करना है, जिससे सारी गोलियां उसे लग जाती है। पर डेडपुल को बाद में पता चलता है कि उसके घाव हील नहीं हो सकते थे। डेडपुल उसे दूसरी तरफ इलाज के लिए लेकर जाने लगता है, पर रास्ते में बाकी डेडपुल की गोलियों से ही वो मारा जाता है। अब डेडपुल और वो दोनों मिलकर उन सैकड़ों डेडपुल से फाइट करने लगते हैं और वो कुछ ही देर में सभी वुल्वरिन को मार डालते हैं। पर उन सभी डेडपुल के पास हीलिंग पावर थी, जिससे वो सब ठीक हो जाते हैं और वापस से उन पर अटैक करने आने लगते हैं। पर तभी वहाँ पीटर डेडपुल का सूट पहनकर आ जाता है। बाकी सभी डेडपुल भी उसे पहचान लेते हैं कि वो पीटर है, क्योंकि हर एक यूनिवर्स में डेडपुल के साथ पीटर होता था, जिससे वो सभी खुश होते हैं और उससे गले मिलने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर वुल्वरिन और डेडपुल वहाँ से निकलकर नीचे टीवीए में आ जाते हैं। पैराडॉक्स उन दोनों से कहता है कि तुमने आने में काफी देर कर दी, कैसेंड्रा टाइम रिपर के पास चली गई है और अगर उसने उस एनर्जी को एजो कर लिया तो पूरे ब्रह्मांड को ही मिटा देगी और सिर्फ शून्य लोक ही बचेगा। वुल्वरिन उससे पूछता है कि हम इस मशीन को कैसे बंद कर सकते हैं, पर वो उन्हें नहीं बताता। तो वुल्वरिन उसे मारने की धमकी देता है, जिससे उन्हें बताने लगता है कि टाइम रिपर की एनर्जी जमीन के नीचे बने एक सिक्योर चेम्बर से मिलती है, जहाँ दो टावर में मैटर और एंटी मैटर निकलकर मशीन में जाकर मिलते हैं। इसीलिए तुम दोनों फील्ड में शॉर्ट सर्किट कर दो तो उसे रोका जा सकता है। तुम दोनों में से किसी एक को नीचे जाकर दोनों टावर को मिलाना होगा, जिससे टाइम रिपर बर्बाद हो जाएगा, पर जो भी दोनों टावर को जोड़ेगा वो भी मारा जाएगा। तो डेडपुल और वुल्वरिन कहते हैं कि हम कॉकरोच की तरह हैं जो इतनी आसानी से नहीं मारते। तो पैराडॉक्स कहता है कि ये कोई मामूली स्पोर्ट नहीं होगा, इसमें मैटर और एंटी मैटर है और ये दोनों तत्व एक साथ नहीं रह सकते, और जब ये दोनों तुम्हारी बॉडी में मिलेंगे तब तुम मारे जाओगे। कैसेंड्रा अब टाइम रिपर से एनर्जी सोखने लग गई थी, इसीलिए उनके पास वक्त नहीं था, इसीलिए वो दोनों जल्दी से सिक्योर चेम्बर की तरफ भागते हैं। डेडपुल अकेले इस काम को करना चाहता था, इसीलिए वो बाहर से दरवाजा बंद कर देता है और मैटर और एंटी मैटर को मिलाने लगता है। डेडपुल उसे मरता हुआ नहीं देख सकता था, क्योंकि डेडपुल के पास अभी उसके दोस्त थे, पर उसका कोई नहीं था। वो उस गेट को तोड़ने लगता है। डेडपुल काफी कोशिश करने के बावजूद भी मैटर के वायर को एंटी मैटर से नहीं मिला पा रहा था और कैसेंड्रा एनर्जी सोकर इस यूनिवर्स को मिटाने लगी थी। पर तभी वुल्वरिन वहां आ जाता है, जो डेडपुल का हाथ पकड़कर दोनों टावर के बीच कनेक्शन बना देते हैं। B-15 भी ये सब देख रही थी। उन मैटर और एंटी मैटर के मिलने से वो टाइम रिपर के साथ ही कैसेंड्रा भी ब्लास्ट होकर मारी जाती है। अब हंटर B-15 भी वहाँ मिनटमैन के साथ पैराडॉक्स को पकड़ने आ जाती है। पैराडॉक्स को लग रहा था कि डेडपुल और वुल्वरिन मारे गए हैं, इसीलिए वो B-15 को झूठी कहानी सुना रहा था, पर वो दोनों जिंदा थे। वो एक साथ वहाँ जाते हैं। पैराडॉक्स को विश्वास नहीं होता, तो डेडपुल कहता है कि अगर हम में से कोई उन दोनों टावर को मिलाता तो हम मारे जाते। अब हंटर B-15 इलीगल टाइमर रिपर को बनाने की वजह से पैराडॉक्स को जेल में भेज देती है और वो डेडपुल को बताती है कि तुम्हारे इस कारनामे की वजह से तुम्हारी दुनिया हमेशा के लिए मिटने से बच चुकी है, इसलिए हो सकता है कि फ्यूचर
में हमें तुम दोनों की फिर से जरूरत पड़े। यह कहकर वहाँ से जाने लगती है तो डेडपुल उन्हें कहता है कि शून्य लोक में हमारे कुछ दोस्त थे जिनकी मदद के बिना हम बाहर नहीं आ पाते, इसीलिए क्या कोई तरीका है कि हम उन्हें वापस उनकी दुनिया में पहुंचा पाए। B-15 कहती है कि मैं ऐसा करने की कोशिश कर सकती हूँ। तो डेडपुल उससे एक और रिक्वेस्ट करता है कि मैंने लोगन से वादा किया था कि इसकी टाइमलाइन में हुए कुछ खौफनाक हिस्सों को TVA बदल देगी, तो क्या आप ऐसा भी कर सकती है। B-15 कहती है कि मैं इसके अतीत को नहीं बदल सकती क्योंकि अपने पास की वजह से ही आज इतना काबिल बना है, इसलिए जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब वो दोनों साथ बैठकर शोरमा खाते हैं। तभी डॉगपुल भी वहाँ जाती है जिससे डेडपुल काफी खुश होता है। अब डेडपुल वुल्वरीन और डॉगपुल को भी अपने साथ ब्लाइंड एल के अपार्टमेंट में ले आता है। वहाँ डेडपुल के सभी दोस्त मौजूद थे, साथ ही वहाँ उसने लोरा को भी मिलने बुलाया था। डेडपुल अब वेनेसा के साथ अपने रिश्ते को फिर से शुरू करता है। वो सभी खुश थे। डेडपुल हमें बताता है कि रोज तो कभी कभी अपनों को बचाते हैं लेकिन हमारे अपने हमें रोज प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए इस दुनिया में अपनों के प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं है। इसी के साथ